हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट शो सिनेरामा और आपके साथ मैं हूं विभा उपाध्याय। सितारों के साथ बातचीत, गॉसिप्स और फिल्मी दुनिया की हर हैपनिंग सिनेरामा आप तक लेकर आया है सारी फिल्मी स्टोरीज, स्पेशल रिपोर्ट्स। तो शुरू करते हैं फिल्मी दुनिया का पंचनामा सिनेरामा। सबसे पहले बात हम करेंगे लेटेस्ट हैपनिंग्स की। सबसे पहले बात होगी फिल्म बॉम्बे वेलवेट के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की और उसके बाद हम बताएंगे आपको पीकू की कामयाबी को कैसे सेलिब्रेट किया स्टार्स ने। तो शुरू करते हैं आज का सफर सबसे पहले सिने टुडे से। मेल खड़ा किया, पैसे बन गए। अब और पैसे कैसे बनेंगे, क्या क्या करना पड़ेगा? एक कहानी रची गई 60 के दशक की। आधार था ज्ञान प्रकाश का क्लासिक नॉवल मुंबई फेबल्स। 2 साल तक 600 लोगों ने जी तोड़ मेहनत की उस एक आदमी के सिनेमाई सपने को साकार करने के लिए, जिसे इंडस्ट्री का सबसे साहसी फिल्म मेकर होने का खिताब हासिल है। वो जो चीज मांगता है दुनिया बोलती है अपन के औकात के बाहर, इसलिए अपन को अपन का औकात बदलने का। जगह हमारी होगी, नाम तेरा होगा। मगर लीग से जुदा फिल्म देने वाले अनुराग कश्यप की इस शुक्रवार रिलीज हुई फिल्म बॉम्बे वेलवेट को दर्शकों ने नकार दिया। 4 डायरेक्टर होने के बाद भी इतनी सड़ी फिल्म बनाई पुराने जमाने की, और इतनी खराब फिल्म आज तक हमने देखी नहीं। आज नहीं, मैं तो सोच रहा था खत्म कब हो। हमारे जो 2.5 घंटे की फिल्म 2.5 घंटा खराब किया। You see him in any these shows and all the reality shows. I think he's better over there. मुझे बताइए ना, जाज किसको क्या मालूम है? जाज मुझे तो नहीं मालूम है, आपको मालूम हो तो आप मुझे बताइए। मैंने गीता दत्त के गाने सुने, मैंने ऐसे गाने नहीं सुने। बिग फैन ऑफ गीता दत्त इवन टुडे। See the songs of Guru Dutt, CID and all those pictures. They are outstanding. Even these people are borrowing those songs. They can't make a new song. आज मेरे दिल में 50 and what is that? They can't even make a new tune. They want to make those old tunes, pick it up and make. क्रिटिक्स ने भी फिल्म की धज्जियां उड़ाई। फिल्म देश भर में 2600 स्क्रीन्स पर रिलीज तो हुई, लेकिन पहले दिन कमाए तो सिर्फ 5 करोड़ 20 लाख रुपए। साहब लोग अपने कंधे पे बंदूक रख के चला रहे हैं। उनको आजादी चाहिए, खुद का धंधा चाहिए, रोजी और अपना लव स्टोरी। मैं जो भी करता हूँ खुद के लिए करता हूँ। फिल्म बॉम्बे वेलवेट में रणबीर कपूर, अनुष्का शर्मा और करण जौहर की मौजूदगी भी दर्शकों को अपनी ओर खींचने में नाकाम रही। एक तरह से देखें तो दर्शकों को रणबीर और अनुष्का की जोड़ी खास पसंद नहीं आई। रही बात करण जौहर की, तो वो कायजात खम्बाटा के रोल में सबसे ज्यादा मिसकास्ट लगे। हाँ, अरे वो कोई डायरेक्शन करें उसमें ज्यादा फायदा है, कहां से विलन बनने की सोच रहे हैं। अनुराग कश्यप की बॉम्बे वेलवेट का हाल शनिवार को भी बहुत खास नहीं रहा। सूत्र बताते हैं कि पहले तो सिंगल स्क्रीन्स में फिल्म को जगह ही कम मिली और फिर मल्टीप्लेक्सेस में भी कई शोज कैंसिल करने पड़े। वजह ये रही कि सिंगल स्क्रीन्स पर थी गब्बर की दहाड़ और मल्टीप्लेक्सेस में पीकू पर बरस रहा था दर्शकों का बेपनाह प्यार। दरअसल अनुराग की यह फिल्म अपने पहले ट्रेलर के साथ ही उस तरह का माहौल नहीं कायम कर पाई थी जैसा इस बड़ी फिल्म के साथ उम्मीद थी। फॉक्सस्टार स्टूडियो और फैंटम फिल्म्स का ये सिनेमा लोगों की दिलचस्पी शुरू से ही बनाने में नाकाम नजर आया। हालांकि पहले ट्रेलर की खामियों को दुरुस्त करके दूसरा ट्रेलर जोर शोर से लॉन्च किया गया और दूसरे ट्रेलर ने फिल्म को थोड़ी तवज्जो में भी ला खड़ा किया। बाद में प्रमोशंस का ना रुकने वाला सिलसिला फिल्म को चर्चा में आगे बढ़ाता चला गया, मगर जब कहानी ही बिखरी हुई हो तो कोई क्या कर सकता है। ये फिल्म दिखने में तो शानदार है, मगर ढेर सारे किरदारों और सब प्लॉट्स में उलझ कर रह जाती है। कहते हैं कि अगर किसी फिल्म का म्यूजिक हिट हो जाए तो समझ लो बॉक्स ऑफिस की आधी जंग आपने जीत ली। कंधे पे बंदूक रख के चला रहे अपन, छगन है क्या? मगर बॉम्बे वेलवेट का संगीत भी काफी कमजोर रहा। जाता कहाँ है दीवाने, सब कुछ यहाँ है सनम, वाक़ई के साथ
सबसे बड़ी भूल रही करण जौहर को बतौर खलनायक पेश करना। एक कमजोर खलनायक हमेशा नायक की भूमिका को कमजोर करता है, मगर इस लिहाज से रणबीर कपूर को दाद देनी होगी, जिन्होंने अकेले दम अपनी एक्टिंग पर फिल्म को रोके रखा। अनुराग कश्यप, जो कि देवडी, ब्लैक फ्राइडे, गुलाल और गैंग्स ऑफ वसेपुर में शानदार डायलॉग्स के जरिए फिल्मों में जान डाल पाए थे, वो इस फिल्म में बहुत ही साधारण डायलॉग्स दे पाए हैं। यह फिल्म दर्शकों के सब्र का ऐसा इम्तिहान लेती है कि दर्शक चाहकर भी सिनेमा घरों की ओर रुख नहीं कर पाएंगे। कुल मिलाकर यह नाकामी सबक है अनुराग कश्यप जैसे कंटेंट ओरिएंटेड फिल्म मेकर्स के लिए, जो लगातार बेहतरीन कहानियों को प्राथमिकता देते आए हैं। अनुराग, फिल्म मेकर्स और फिल्म गोयर्स की आपसे बहुत उम्मीदें हैं और बॉम्बे वेलवेट की नाकामी के बावजूद हम आपके सिग्नेचर स्टाइल का सिनेमा हमेशा देखना चाहेंगे। हमें इंतजार रहेगा आपकी सिग्नेचर फिल्मों का। मुंबई से प्रशांत पांडे की रिपोर्ट। मुंबई में इस साल की सबसे कामयाब फिल्मों में से एक पीकू की सक्सेस पार्टी रखी गई। इस सक्सेस पार्टी में दीपिका पादुकोण, जॉन अब्राहम समेत बी टाउन के कई सेलेब्स मुंबई के सोफिटेल होटल पहुंचे। पार्टी में दीपिका काफी ग्लैमरस अंदाज में दिखी। उन्होंने ब्लैक गाउन कैरी किया था, वहीं जॉन ब्लैक फुल टी शर्ट और पैंट्स में नजर आए। 8 मई को रिलीज हुई फिल्म पीकू ऑडियंस और क्रिटिक्स की पसंद बनी हुई है। डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का कलेक्शन 44 करोड़ के पार पहुंच गया है। पीकू की सक्सेस पार्टी में वरुण धवन, श्रद्धा कपूर, बिग बी, इरफान खान, डायरेक्टर शुजित सरकार, फिल्म मेकर करण जौहर, सूफी चौधरी, राधिका आप्टे, सिंगर सुनिधि चौहान समेत कई स्टार्स रेड कारपेट पर दिखाई दिए। इस मौके पर महानायक अमिताभ बच्चन ने कहा कि ये फिल्म उनके लिए शानदार अनुभव देने वाली रही। दीपिका और इरफान के साथ काम करना बेहद अद्भुत रहा। वहीं शुजित सरकार के लंबे वक्त के साथी रहे जॉन अब्राहम ने कहा कि ऐसी फिल्मों ने बॉलीवुड का पैटर्न बदला है और ये आगे भी जारी रहना चाहिए। मुझे अच्छा लगता है क्योंकि विकी डोनर हमने प्रोड्यूस किया शुजित के साथ, उसके बाद मद्रास कैफे, उसके बाद आज पीकू भी बहुत अच्छी चल रही है। So it's a very good feeling. We are always looking for this kind of cinema और यही हो रहा है और हर सिनेमा का मिक्स होना चाहिए। So there's a nice mix of cinema. तो खुश हैं हम लोग। वहीं फिल्म की पीकू यानी दीपिका पादुकोण ने कहा कि हमारी उम्मीद से ज्यादा इस फिल्म ने करके दिखाया और ये वाकई एक अलग फिल्म थी। I don't think any of us expected this kind of a reaction. I would be lying if I said that I didn't expect people to like Piku. Because that's why we do films. We sign films because we know that somewhere deep down inside, or we hope that somewhere deep down inside, people will identify with it, they'll like it. I thought, chalo, they'll go to the theatre, they'll say, acha, achhi film hai, and then leave. I really did not expect for the audience to start taking ownership of the film. And that's what I've been saying. I feel like the film is beyond even our control now, because the audience, whatever promotion, publicity is happening, the audience is doing it, and I think that it's an extremely overwhelming feeling, almost very, very emotional, and I really so much love, so much acceptance. I don't think any of us expected. कैप्टन ऑफ द शिप शुजित सरकार काफी खुश नजर आए। उन्होंने कहा कि फिल्म का विषय काफी अलग था और ये जनता से सीधे जुड़ पाया, यही फिल्म की सबसे बड़ी उपलब्धि है। आई थिंक ये बदलाव तो ऑडियंस की वजह से आया होगा। जिस तरह से ऑडियंस को केटर किया जा रहा है फिल्म, वो पसंद कर रही है। हम लोग थोड़ी आउट ऑफ द बॉक्स फिल्म बनाते हैं, चाहे अनुराग हो या सुजॉय हो या अनुराग बासु हो। अच्छा लगता है। हम जिस तरह का फिल्म बनाना चाहते हैं
कुछ तरह के जो कन्वेंशनल मतलब बॉलीवुड की फिल्म बनती है वो मैं बना नहीं पाऊँगा कभी ज़िंदगी में। तो मेरी तरह की फिल्म पसंद आ रही है तो अच्छा ही लगेगा, मतलब और क्या। वहीं सक्सेस पार्टी में इरफान भी नजर आए और उन्होंने कहा कि नई सोच के साथ नई कहानी शानदार तरीके से कही गई और इस फिल्म की कामयाबी की सबसे बड़ी वजह यही थी। Like this word proud, I'm really happy for the film, for the team, for Deepika, you know, for Juhi, Shujit, Bachchan Saab. I'm really happy for the team. I'm really happy for the audience that they got something interesting to watch and they acknowledged it. And it's a great feeling that, you know, our audience is evolving, they are maturing, they are demanding, you know, fresher entertainment, and that's fantastic time. बिल्कुल, पीकू ने जिस तरह से लोगों के दिलों में जगह बनाई है, उससे ये बात तो साफ हो चली है कि बॉक्स ऑफिस पर कोई खास फॉर्मूला नहीं चलता, बल्कि वो कहानियां चलती हैं जो लोगों के दिलों को छू जाएं। मुंबई से कैमरा पर्सन सुरेश के साथ प्रशांत पांडे की रिपोर्ट। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद क्या सीन है देखना ना भूलिए, क्योंकि वहां आप वाकिफ होंगे तनु वेड्स मनु रिटर्न्स के नए गाने से। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सिनेमा और चलिए अब एक नजर डालते हैं तनु वेड्स मनु रिटर्न्स के नए गाने पर। फिल्म तनु वेड्स मनु के गाने हो या ट्रेलर डायलॉग्स हो या तेवर, सभी शानदार ही नजर आ रहे हैं। मूव ऑन के बाद अब इस फिल्म का नया गाना बन्नो आ रही है मारी गली रिलीज हो चुका है। कुड़ियां दे विचों जेड़ी लगदी प्यारी नी ओ डरदी है कतों बिलो पला है नी यारी नी जेड़ी लगदी प्यारी नी डरदी है कतों बिलो पला है नी यारी नी ओ जान जान इना ना सताया करो। और कोई दो राय नहीं है कि ये गाना भी काफी मजेदार है। पहली बार सुनने के साथ ही ये गाना आपकी जुबान पर चढ़ जाएगा। म्यूजिक के साथ साथ इस गाने का वीडियो भी काफी धमाकेदार है। ये गाना तनु वेड्स मनु के गाने कभी सादी गली की तरह ही है। इस गुजराती पंजाबी गाने को गाया है NS चौहान और दिलबाग सिंह ने। इस गाने को सादी गली का न्यू वर्जन भी कहा जा सकता है। तू छोकरियों नी साथे नाच रही छे पछाड़ी मां बाल हिलावी रही छे तू छोकरियों नी साथे नाच रही छे पछाड़ी मां बाल हिलावी रही छे आशिकन पासे आया करो भूल तेरी मारी गली आविया करो साडी गली भुल के भी आया करो। वीडियो की बात करें तो इसमें तनु वेड्स मनु की यानी कि पहली फिल्म की काफी झलक भी देखने को मिलेगी। वहीं इसमें फिल्म के डायलॉग्स भी जोड़े गए हैं। कुल मिलाकर ये साल का चार्टबस्टर सॉन्ग साबित होने वाला है। तो फिर तैयार हो जाइए साल 2015 के इस पार्टी सॉन्ग को सुनने के लिए। मुंबई से प्रशांत पांडे की रिपोर्ट।
जेड़ी लगदी प्यारी नी ओ डर दिए कतों बिलो पला है नी यारी नी ओ कुड़ियां दे विचों जेड़ी लगदी प्यारी नी डर दिए कतों बिलो पला है नी यारी नी ओ जान जान इना ना सताया करो जी कदी साडी गली भुल के भी आया करो जी कदी साडी गली भुल के भी आया करो जी कदी साडी गली भुल के भी आया करो जी कदी साडी गली भुल के भी ओ तेरे नैनों के बार हुए सीने से पार क्यों नखरे दिखाए लुटा दिल का करार मेरे सर चढ़ के बोल तेरे प्यार का बुखार बस लग जा तू सीने से आके एक बार ये कर रहा कपाया फैला के यो जगह से शाहरुख खान बनन की तू छोकरियों नी साथे नाच रही छे पछाड़ी मां बाल हिलावी रही छे तू छोकरियों नी साथे नाच रही छे पछाड़ी मां बाल हिलावी रही छे आशिकन पासे आया करो भूल तेरी मारी गली आविया करो साडी गली भुल के भी आया करो भूल तेरी मारी गली आविया करो साडी गली भुल के भी आया करो भूल तेरी मारी गली आविया करो साडी गली भुल के भी आया करो भूल तेरी मारी गली यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से कमर्शियल ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको मिलवाएंगे फिल्म वेलकम टू कराची के स्टार कास्ट से। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि हमने वादा किया था, देखिए ईटीवी की खास मुलाकात जैकी और लॉरेन से। पूजा फिल्म्स का ताल्लुक हिंदी सिनेमा से बहुत पुराना है। ऐसी फिल्में जो लोगों के दिलों में उतरी और लोगों का खूब सारा मनोरंजन किया, इस वजह से पूजा फिल्म्स जानी जाती रही। और जैकी भागनानी हिस्सा एक ताल्लुक कहीं ना कहीं। क्या कहेंगे जैकी, जिस तरह से आज एक खास फिल्म आप लेकर आ रहे हैं, वेलकम टू कराची। पूजा फिल्म्स हमेशा जानी जाती है कि लोगों को एंटरटेन करने के लिए, स्पेशली इन अ कॉमेडी जॉनर लाइक हीरो नंबर 1, बीवी नंबर 1, कुली नंबर 1, बड़े मियाँ छोटे मियाँ. So after a long time we are making a film which is true to the product promise which Pooja Film stands for, which is just comedy. आओ पैसे दो और पैसा वसूल फिल्म देखो, अपना दिमाग घर पे छोड़ के आओ and just have a blast with us. लॉरेन, क्या कहेंगे आप? एक तरह से हिंदी सिनेमा से आपका रिश्ता बना है, एक रिलेशन बना है इंडियन सिनेमा से. My relationship with Indian cinema? I'm only in this country because I have a relationship with Indian cinema. Cut to, like 2 years ago, I was living a completely different life in the US, and an opportunity came my way, and I felt like a strong feeling inside that it was my fate to come here. I came here and it could have been nothing and I'd gone, but I moved here, so this is my life now. कराची का जिक्र आते ही बहुत सारे दिक्कतों कष्टों का जिक्र होता है, लेकिन कराची में आप बहुत मस्ती कर रहे हैं. क्या ये पूरा प्लॉट है और क्या चीज़ सबसे एक्साइट की इस फिल्म को लेकर? देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि जो सुनते हो आप, जो देखते हो, अक्सर ऐसा होता है कि सच्चाई उससे थोड़ी दूर होती है. जैसे कि व्हाट हैपेंड विद अस टुडे इज दैट आई सॉ ऑन टीवी दैट देयर इज सम ब्लास्ट इन कराची एक्चुअली आज. And Ashish, my director, our director, is in Karachi. So I picked up the phone and called his wife. Where is Ashish? Please let me know. So she connected me to Ashish. And Ashish was like, I'm chilling. Outskirts में कुछ छोटा सा हुआ है, which happens, stuff like that. It's unfortunate, but so you don't know. Similarly, when we went to Kashmir, हमें लगता था कि ये होगा, but people were nice. So that's what we've tried to show in the film, where you think of all these things. But then on a larger picture, it's not that bad, yeah. It's just another city, and they have their issues like how we have ours.
Yeah, and actually, knowing all the facts about Kashmir, going there, you would, if you didn't know anything, you would have never realized that it had this whole history and, you know, terrorist attacks and floods and stuff, because everyone was just so peaceful and so good-hearted and welcomed us so much. Yeah. एक गुजराती कैरेक्टर अपने आप में कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है उसकी, और आप चूंकि मुंबई में पले बड़े हैं तो चैलेंजिंग था। ऑब्वियसली बहुत चैलेंजिंग था। पहली बात तो मैं गुजराती नहीं हूँ, मैं सिंधी हूँ, मुझे गुजराती आती नहीं है। सो ये गुजराती एक्सेंट और डायलॉग्स याद करना थोड़े मुश्किल थे। प्लस मुझे थोड़ा टाइम कम मिला, 1 दिन 2 दिन मिला फिल्म में जाने से, और साथ में मैं अरशद सर के साथ काम कर रहा हूँ जो नंबर 1 है ऐसे जॉनर में। सो बहुत दिक्कत थी, बट देन एट द सेम टाइम आई हैड अ ग्रेट टीम like Lauren, Arshad, Ashish, and the production obviously being our own production. So we all worked as a team. तो कभी ऐसा लगा ही नहीं कि प्रेशर है कि मुझे ऐसा बोलना है कि मैं अगर नहीं बोल पाऊँगा या मुझे अगर एक और टेक लेना पड़ेगा तो लोग क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे। So I think I would give the credit to the team of Welcome to Karachi. लॉरेन, आपका कैरेक्टर बहुत ही अलग है और आप जिस जगह से आती हैं ये एकदम से लगता है कि एक छोर आप हैं, दूसरी ओर ये कैरेक्टर। Well, that's exactly why I chose this role, because most days I think I have a big smile on my face and I want to be like the life of the party, and this character is so serious and has a gun and follows around these guys and gets stuff done. So I just wanted as an actor to evolve to that. एक आदमी का और जिक्र करूंगा, ब्रजेश हीर जी। Yes. अरशद वारसी हो, ब्रजेश हीर जी, जब हम डायलॉग्स में देखते हैं तो कमाल होने वाला, बहुत टाइमिंग चाहिए कॉमेडी की, तो उसके लिए कहीं ना कहीं आपको मज़ा ज़रूर आया होगा। मुझे देखिए, मैं एक्चुअली अच्छा हुआ आपने याद दिलाया, बिकॉज द फर्स्ट राइटर हु रोट द फिल्म, ब्रजेश हीर जी, actually a lot of credit goes to him. I'm so sorry, Brajesh, wherever you're watching this, somehow I have slipped this out, that you know, when I got this film और मुझे कहा गया कि you have to do this in 24 hours, I used to see Brajesh narrating these scenes to everyone in the office, you know, and this whole thing of okay, उधर जाने का है क्या? So this whole thing I picked up from Brajesh, and then further Dev Rishi from MTV Roadies. So obviously Brajesh, this whole idea came from Brajesh. He's damn talented, and he deserves kudos for this. बहुत proud of me? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे फक्र है आप पे। चलिए, कैमरा पर्सन सुरेश के साथ प्रशांत पांडे, ETV मुंबई। तो ये था आज का एंटरटेनमेंट डोज। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। रहिए सिनेमा की दुनिया से बाखबर और देखते रहिए सिनेमा। गुड बाय एंड टेक केयर।